So our next chapter is arithmetic progressions. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 समानांतर श्रेणी. ठीक है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये एक तरह का पैटर्न है. ठीक है. लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा. एक्चुअली में कोई भी लाइक आपके पास नंबर गिवन होगा, ठीक है, जो कि एक पैटर्न को फॉलो करता है. ठीक है. और इस चैप्टर में समानांतर श्रेणी और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम लोग यही जो पैटर्न होगा, जो एक सीरीज होगा नंबर्स का, उनका एक पैटर्न होगा. ठीक है. जिसको और किस तरह का पैटर्न होगा तब हम लोग उसको एपी बोलेंगे, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे या समानांतर श्रेणी बोलेंगे. वो सीखेंगे पहले हम लोग, और फिर वो जो सीरीज होगा, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसका हम लोग सम निकालना यानी कि उसका योगफल निकालना सीखेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा कौन सा सीरीज़ है, कुछ तो उसका लाइक कंडीशंस होगा कि 2-3 चीज़ें हमें देखनी होगी कि वो है उसमें, तब हम लोग बोलेंगे कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली किस पैटर्न में होगा, तो हम लोग उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. लाइक हर एक सीरीज़ का जो भी आपको नंबर सीरीज़ दिए जाएंगे उनका कुछ एक पैटर्न होना चाहिए. ठीक है. क्या है देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. रीता डिपॉजिट्स 1000 रुपीज इन अ बैंक एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. मान लीजिए आप हो, ठीक है, रीता नहीं आप हो, आप बैंक में 1000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट किए हो. ठीक है. 1000 रुपये आप जमा किए हो. अब हर बैंक का एक सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट होता है. ठीक है. इसका क्या है 10% है. मान लीजिए 10% इंटरेस्ट जो है वो हर महीने ऐसे लग रहा है. तो द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर्स इन रुपीज़, 1000 रुपये आपका जमा है. ठीक है. 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है. अब तो हर एक अलग अलग साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा. पहले साल में 1100 रुपया होगा, दूसरे साल में 1200 रुपया होगा, तीसरे साल में 1300 रुपया होगा, चौथे साल में 1400 रुपया होगा. ठीक है. तो ये जो देखिए, ये अब एक तरह का क्या हो गया, सीरीज हो गया. 1100, 1200, 1300, 1400. मान लीजिए ये एक सीरीज है. ठीक है. अब देखना है ये किस तरह के पैटर्न को मतलब ड्रॉ कर रही है. ठीक है. इसमें कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है. यहाँ पर अभी बैंक डिपॉजिट 10%, ये सब पे दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं. ये जस्ट एक एग्जांपल है. ठीक है. कि आप कुछ अमाउंट बैंक में जमा किए हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो हर महीने क्या फिक्स्ड रहता है. सेम अमाउंट से आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा. सिर्फ इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है. ठीक है. तो बैंक और उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है उस पर दिमाग लगाने की बजाय ये जो हमारा सीरीज़ यहाँ पर आया है, लाइक 1100, 1200, 1300, 1400, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको देखिए. ठीक है. कि इसमें क्या चीज़ें आपको सिमिलर दिख रही है या कुछ सेम लग रहा है, क्या है. एक चीज़ तो क्लियर पता चल रहा है, सब में क्या 100 रुपीज़ का डिफरेंस है. 1100 के बाद क्या है, प्लस 100 करेंगे. ठीक है. तो 1200. ठीक है. फिर इसमें प्लस 100 करेंगे तो 1300. फिर 1300 में प्लस 100 करेंगे तो 1400. तो जो अमाउंट है वो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट 100 रुपीज़ करके वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना. ठीक है. अब पैटर्न में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या ये सीरीज देख के समझ आ रहा है कि बस हर साल वो 100 रुपये करके बढ़ रहा है. ठीक है. अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं. नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर. अब देखिए ये अलग अलग स्क्वायर बना हुआ है. ठीक है. अब एक स्क्वायर के अंदर कितना स्क्वायर बना हुआ है वो हम लोग देखेंगे. डायग्राम के थ्रू और इजीली समझ आएगा. इसमें कितना है, क्लियर दिख रहा है, एक है. इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4. इसमें 4 स्क्वायर है. इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें 9 स्क्वायर है. इसमें कितना है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4.
तो 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या 60, आप इसको काउंट कर लोगे 1 2 3 4 करके अपना, ठीक है। तो इसमें कितना स्क्वायर हो जाएगा, काउंट करोगे तो ये आएगा 60, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है हमारे पास 1,4,9,16, ये भी एक सीरीज है, ठीक है। अब 1 4 9 16 लिख लिया। अब इसमें आपको देखना है कि क्या सिमिलर है, क्या पैटर्न आ रहा है सीरीज में देखने के लिए। 1 के बाद क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। 4 एक्चुअली हम लोगों को पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर होता है ना। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर होता है। और ये जो पैटर्न आ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का भी जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज है इसमें आपको क्या देखकर समझ आ रहा है कि ये कंटिन्यूस क्या है, स्क्वायर है 1 2 3 4 का, यही समझ आ रहा है ना, ठीक है। दीज आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो हमारा 1 2 3 4 है ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कंटिन्यूसली 1 2 3 4 का स्क्वायर है। ये इस सीरीज को देखकर समझ आ रहा है, ठीक है। अभी बस जो भी एग्जांपल बता रही हूँ, जो भी सीरीज बता रही हूँ, उसको आपको बस अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, क्या कुछ तो सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह बहुत एग्जाम्पल यहाँ गिवन है। नेक्स्ट क्या है 1 3 5 7 9। अब इसमें क्या समझ आ रहा है, 1 3 5 7 9 देखकर ही समझ आ रहा है ना, ये सारा ऑड नंबर्स है ना। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ गया, फिर नेक्स्ट 3 में +2 करेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 में +2 करेंगे 7 आ गया, फिर 7 में +2 करेंगे 9 आ गया। देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है। ये भी एक सीरीज है जो क्या है, एक ऑड नंबर्स का सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट 2 4 6 8 10। अब ये देखकर क्या समझ आ रहा है, इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ये क्या है, इवन नंबर का सीरीज समझ में आ रहा है देखकर, तो है ना। 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, इवन नंबर है। 2 + 2 करेंगे 4 आ गया, 4 + 2 करेंगे 6 आ गया। मतलब कि हर एक टर्म जो गिवन है उसमें हम लोग +2 कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है वो आ जा रहा है। अच्छा, टर्म किसको बोलते हैं, ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं ना, लाइक 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह बोलते हैं, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, टर्म के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। पहला जो है वो फर्स्ट टर्म है, दूसरा क्या है, दूसरा वाला सेकंड टर्म है, तो तीसरा वाला थर्ड टर्म है। तो टर्म से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो अभी तक मान लीजिए ये 3 हम लोग जो पढ़े हैं ऊपर 1 4 9 16, ठीक है, 1 3 5 7 9 ये वाला, 2 4 6 8 10 ये वाला, ये सब में क्या है, क्या देखा हम लोगों ने, सब में जो हमारा पहला टर्म गिवन है उसमें +2 किया तो दूसरा वाला टर्म आ गया, ये दोनों में, ठीक है। 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 10 में। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्या गिवन है 1 4 7 10 13, ठीक है। अब देखिए 1 4 7 10 13 इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये तो कोई ऑड नंबर नहीं है, ये सारा ऑड नंबर नहीं है, सारा इवन नंबर नहीं है। कुछ देखकर समझ आ रहा है सीरीज में क्या सिमिलर है, कैसे ये जो अलग अलग जो टर्म्स गिवन है 1 4 7 10 ये सब एक दूसरे से क्या किसी भी तरह से कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं है कि नहीं। 1 के बाद क्या है 4, सिंपल दिख रहा है, 1 + 3 करेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए ये जो 4 है, 4 में भी +3 जब कर रहे हैं तो हमारा अगला टर्म आ जा रहा है 7। अब देखिए 7 में भी जब हम लोग +3 कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है 10। तो इसमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि हर एक फर्स्ट टर्म के बाद जब हम लोग +3 करते जा रहे हैं तो हमारा अगला टर्म आ जा रहा है, राइट। यही पैटर्न नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है 5 3 1 -1 -3। अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं 5 3 1 -1 क्या था -3। अब इसमें कुछ समझ आ रहा है क्या है, किस तरह से कनेक्टेड है, क्या समझ आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड जो है ना उसी को देखकर निकलता है। लाइक 5 में हम लोग जब 2 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ जा रहा है, मतलब अगला टर्म आ जा रहा है, ठीक है।
अब 3 में के बाद क्या है 1। अब ये जो टर्म है उसमें भी जैसे ही हम लोग -2 कर रहे हैं 1 आ गया नेक्स्ट टर्म। तो इसमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -2 कर रहे हैं। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े थे उसमें क्या, किसी में +2 हो रहा है, किसी में +1 हो रहा है, इसमें क्या हुआ है -2। अब 1 में जब -2 कर रहे हैं तो देखिए -1 आ गया ना हमारा। अब -1 में जब -2 कर रहे हैं तो माइनस से, अब देखिए ये सारे जो है ये सारे टर्म हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। पहला है तो फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड टर्म, तीसरा थर्ड टर्म। ठीक है, तो 5 3 1 -1 -3, तो 5 3 1 -1 -3 सब आ गया हमारे पास। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? सब में हम लोग क्या कर रहे हैं -2 -2 -2। ठीक है, तो ये जो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, जो गिवन नंबर ऑफ सीरीज है, ठीक है, यही एक्चुअली क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह के सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ नंबर्स हम लोग बोलते हैं ना। अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये 1 2 3, ये क्या बोले हम, ये सब क्या है, सीरीज है। ये जो गिवन है 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, सीरीज है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ठीक है, या पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न देखते हैं उसके अंदर, ठीक है, कि सेम चीज जो है वो उस तरह से फॉलो हो रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल्स 1 3 5 7 9, इसको मैं एक बार आपके नोट्स में भी कॉपी कर देती हूँ। देखिए, ये जो गिवन है 1 3 5 7 9, तो इसमें भी क्या हो रहा है 1 3 5 7 9। एक्चुअली में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म के साथ +2 कर रहे हैं, 3 आ गया। सेकेंड टर्म के साथ फिर +2 कर रहे हैं, 5 आ गया। फिर इस टर्म के साथ +2 कर रहे हैं, 7 आ गया। एंड देन अगेन जब हम लोग 7 + 2 करेंगे तो 9 आ गया। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ पैटर्न है, या पैटर्न ऑफ नंबर्स है, सॉरी। नंबर का एक पैटर्न है। क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ऊपर हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े क्या था, किसी में +3 +3 +3 हो रहा था, किसी में -2 हुआ है। ठीक है, तो देखिए यही जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न है, जिसमें जो हम लोग एडिशन हो रहा है नेक्स्ट टर्म के लिए, या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या है, सेम है। देखिए +2 +2 +2 +2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न ये जो है हमारे पास 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10, इसमें भी क्या हो रहा है, जब हम लोग 2 + 2 कर रहे हैं 4 आ रहा है, 4 + 2 कर रहे हैं 6 आ रहा है, 6 + 2 कर रहे हैं 8 आ रहा है, एंड 8 + 2 कर रहे हैं 10 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या है, ये सेम आ रहा है ना। एक फिक्स्ड नंबर जो है वो प्लस हो रहा है सब में। ये जो हमारा गिवन सीरीज है 2 4 6 8 10, इसमें क्या सिमिलर है, ये जो हम लोग एक फिक्स्ड नंबर जो है वो गिवन नंबर में ऐड होता जा रहा है। तो जब इस तरह का पैटर्न हो तब हम लोग उसको बोलते हैं एपी। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कब हम लोग बोलेंगे कि वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जब उसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो जैसे जो प्लस हो रहा है या जो भी माइनस हो रहा है नंबर, वो एक फिक्स्ड नंबर हो। ऐसा ना हो जैसे अगर ये होता लाइक 2 4 9 3। ठीक है, अब ये सीरीज तो है, मगर 2 में +2 किया 4 तो आया,
और 4 में +5 कर रहे हैं तब 9 आ रहा है, फिर 9 में जब -6 कर रहे हैं तब 3 आ रहा है। तो ये जो आपका जो डिफरेंस है वो तो फिक्स्ड नहीं है, ये तो चेंज हो गया है। तो इस केस में दिस इज नॉट एन एपी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हम लोग तभी बोलेंगे जब ये जो एडिशन है या फिर सब्सट्रैक्शन है, जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिए थे ये वाला 5 3 1 -1 -3, 5 3 1 -1 -3, इसमें क्या हो रहा था 5 -2 आ रहा था 3 3 -2 1 1 -2 -1 और -1 में -2 किया था तो -3। इसमें भी देखिए एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि सब में क्या हो रहा है -2 -2 -2 एंड -2, ये सेम है सब में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक एपी है। ठीक है, और एग्जाम्पल से अगर समझना है 1 4 7 10 13, ये मैं पीछे कर चुकी हूँ एग्जाम्पल, कुछ और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। अब देखते हैं इसमें कुछ नज़र आ रहा है। 2 के बाद क्या है +1 किया 3 आ गया। अब देखिए 3 के बाद +2 किया 5 आ गया। 5 के बाद +2 किया 7 आ गया। ठीक है, अब 7 के बाद +4 किया 11 आ गया। 11 के बाद +2 किया 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, क्या एक फिक्स्ड नंबर है? क्या आ रहा है पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 4 फिर 2, ये तो सेम नहीं है, तो ये भी क्या है हमारा एपी नहीं है। ठीक है, फाइव और 6 जो गिवन है वो तो एपी वैसे भी नहीं है, और एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं गिवन है 1 4 7 10 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 1 4 7 10 13। अब इसमें देखते हैं इस नंबर ऑफ सीरीज में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्या है देख कर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे, देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। 7 में भी +3 कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारा 10 आ जा रहा है, और 10 में भी +3 कर रहे हैं तो 13 आ जा रहा है। तो देखिए ये सीरीज़ हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं कुछ पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए +3 +3 +3 एंड +3, ये क्या है एक फिक्स नंबर है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एपी है। अब देखिए एपी हम लोग किसको कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न है। ठीक है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म से जब हम लोग सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म पे जा रहे हैं तो एक फिक्स्ड नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर एक पैटर्न के साथ क्या है वो बढ़ रहा है, हम लोगों को वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कोई भी नंबर का अगर सीरीज आपको दे दिया जाए 5 9 11 15 19, तो कोई भी एपी नहीं होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न उसमें आपको दिखना चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव। जैसे कि ये +3 ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसके पहले जो हमने किया ये रहा -2, ये क्या है एक नेगेटिव नंबर है फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन वो फिक्स्ड है, सब में सेम वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा, इस तरह का जो सीरीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग एपी कहेंगे।
ठीक है, अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या है। एपी का अगर एकदम डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो देखिए कुछ टर्म जो है वो इस चैप्टर में यूज़ होंगे जो मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। फर्स्ट टर्म मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि मान लीजिए 13579, ये क्या है, ये 13579। अब इसमें जो सबसे पहला नंबर होगा इस सीरीज़ का, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे, ए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दूसरा टर्म जो आएगा वो आता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये जो हम लोग सीरीज अभी ऊपर पढ़ रहे थे तो एक्चुअली में क्या है, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, हम लोग ये 3 नंबर कैसे निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके ही ना। 4 - 1 3, ठीक है। 7 - 4 जब करेंगे तो क्या आ रहा है, 3। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये तो डिफरेंस ही निकाल रहे हैं ना, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज है लाइक 13579, ये जो सीरीज है, ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है वो तो क्या बोले, एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हमारा कॉमन होगा। डिफरेंस बोल सकते हैं ना हम लोग कि वो डिफरेंस कॉमन है सब में, वो सेम है सब में। ठीक है, तो इसमें एक और टर्म क्या आता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, दो चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, डी। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो हमारा सीक्वेंस का सबसे पहला टर्म होगा वो होता है फर्स्ट टर्म, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए कॉमन डिफरेंस हो गया, जो हमारा फर्स्ट टर्म है 1, उसमें हमने क्या किया, +2 किया तो हमारा सेकेंड टर्म आया। ठीक है, अब 3 में भी क्या किया, +2 किया तो हमारा थर्ड टर्म आया। ठीक है, अब ये जो हमारा डी है, ये जो क्या है, डिफरेंस ही है ना, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज जाए, ठीक है, तो अगर मान लो आपको कोई बोला है कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, कोई भी आपको नंबर ऑफ सीरीज दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है जिसके हेल्प से आपको आगे सारा सम करना है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे ए प्लस 4d, ये जो पूरा सीरीज है ये है एक्चुअल एपी का सीरीज। ठीक है, जिसमें एक एपी सीरीज में क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहले हमारा होगा एक फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद देखिए ऊपर भी फर्स्ट टर्म के बाद हम लोग जितना भी सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकाल रहे थे, सब में जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर रहे थे, राइट। देखिए डी क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, मान लीजिए हम इस एपी को लेते हैं, ठीक है, 13579, तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, +2 कर रहे थे ना, तो डी का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो अब देखिए अगर 13, ये जो हम लोग एपी का फॉर्मूला निकाले हैं, ठीक है, कि ये है, इसको अगर हम लोग अप्लाई करने जाए तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए ये 13579 है, तो ये हमारा एक एपी चल रहा है यहाँ पे, इसका अगर हम लोग बोले ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है ना, तो फर्स्ट टर्म 1 लिख लिया। और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने कैसे निकाला था, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम लोग सब्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं ना, 3 - 1 2, या फिर यहाँ पे देखिए ऊपर तो हम लोग कर चुके हैं ना, +2 कर रहे थे तो फिर वो आ रहा था हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अब किसी में भी अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप आराम से एपी का जो सीरीज है वो खुद से निकाल सकते। कैसे, क्या फॉर्मूला दिया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2, ए प्लस 3। ठीक है, मान लीजिए इतना टर्म पहले हम लोग निकालते हैं, तो पहला टर्म क्या हो गया, ए यानी कि 1, दूसरा टर्म क्या हो गया, ए प्लस डी यानी कि 1 + 2, डी का वैल्यू क्या है, 2 है ना यहाँ पे,
नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है 2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए नीचे देखते क्या सीरीज आ रहा है। 1 प्लस 2 क्या होता है 3, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, फिर 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। देखिए 1 3 5 7 आ रहा है ना, यही था ना हमारा सीरीज। तो जैसे ही हमारे पास किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम लोग आराम से एपी का सीरीज निकाल सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस अगर मान लो आपके पास एपी का सीरीज गिवन है, लाइक 1 3 5 7 9, ये एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे। फर्स्ट टर्म तो एकदम सिंपल है, जो पहला टर्म है वो हमारा लिख देंगे कि a इज इक्वल टू 1 हो रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इसको हम लोग, और ये जो टर्म्स है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग सफिक्स में नीचे 1 देंगे, A1। सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म को हम लोग लिखेंगे A2 सफिक्स में, मतलब A के नीचे में सेकेंड टर्म जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे A2, ठीक है। या तो आप A1 A2 कर सकते हो, या फिर टर्म है ना तो आप T1 या T2 जो भी आपका मन, ठीक है, आप उसको वैसे डिनोट कर सकते हो। टर्म 1 टर्म 2, थर्ड टर्म होगा तो क्या हो जाएगा A3 या फिर T3, जो भी आपका मन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी जो है उससे डिनोट कर सकते हैं, ए से भी टी से भी। और लिखेंगे कैसे, जो भी जितना नंबर भी टर्म होगा नीचे में हम लोग सफिक्स में 1 2 3 4 जितना भी होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक सीरीज है और ये बोला गया कि nth टर्म तक है, ठीक है, मतलब जैसे कितना टर्म है एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता, nth टर्म तक है, तो nth टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। nth टर्म n तक जाता है जो टर्म, उसको हम लोग बोलेंगे an, नीचे में क्या लिख देंगे n, सफिक्स में लिखेंगे n। nth टर्म यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये एक हमारा सीरीज चल रहा है और मतलब बहुत दूर तक वो चल रहा है, ठीक है, तो फिर बहुत दूर तक ये चल रहा है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। हम लोग लेट कर लेंगे कि वो n टर्म तक जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर n का वैल्यू अभी हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। आगे हम लोग इस पर भी सम करेंगे कि अगर nth टर्म तक है तो फिर n की वैल्यू भी आपसे पूछी जाएगी कितने टर्म तक ये जा रहा है, वो सब बात का है। फर्स्ट बेसिक चीज़ें इसमें जो है आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। एपी के लिए सबसे बड़ी चीज़ हम लोग क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं वो भी बता दिया गया है। अब अगर आपको कोई एपी सीरीज गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए, तो फर्स्ट टर्म तो बहुत ईजी है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने बता दिया है। कॉमन डिफरेंस सी डी लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, या फिर आप लिख सकते हो T2 माइनस T1, यानी कि T2 यहाँ पर क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, 2 नीचे है मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है, तो क्या है 3 माइनस T1, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 2, ठीक है। तो ये हो गया एपी का बेसिक चीज़ें। कौन से सीरीज को हम लोग एपी बोलेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस जो होगा हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक फिक्स्ड नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक्स। इसमें हमने सीखा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किस तरह के पैटर्न को, नंबर ऑफ पैटर्न को, सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं।